Hey guys, welcome back to my channel Smiley C Classes. I hope you are going great and your study is also going great. If you have any doubt, any problem, then feel free to contact with me. Just take your phone and type comment in comment section, and you can also link with me on Instagram also, and you can also connect with me on Telegram, and where you can give me your doubt. I will definitely solve your doubt. एंड गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको न्यू नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होंगे. सो जस्ट प्लीज़ press the bell icon and subscribe and share with also your friends, because it will be helpful for those persons also. So guys, without wasting our time, let's started our chapter. So guys, हम लोग जो now we are discussing our chapter number 13, that is the CA intermediate audit का चैप्टर है हमारा 13. नाउ इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम इसके अंदर अपना जो चैप्टर था गवर्नमेंट ऑडिट वाला वो हम करके चल रहे हैं. यानी हम लोग जो हमारे चैप्टर 13 था, द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ की ऑडिट हम लोग कैसे करते हैं, उसके अंदर जो हमने एक पॉइंट लिया हुआ था कि कौन सा वाला, गवर्नमेंट ऑडिट. सो हम लोग ये डिस्कस करके चलेंगे. सो इन द लास्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द सेक्शन आर्टिकल नंबर 149, 150 एंड 151, and we will see in this video about the duties power of audit. जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसके बारे में ड्यूटीज पावर देखेंगे, एंड देन वी विल सी सम एक्सटर्नल पॉइंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट दैट विल हेल्प अस टू कंडक्टिंग एन ऑडिट. सो गाइज, इन लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस की what is the government entity, what is the government entity and why we need to get account our audited. So where we will in that particular video we will see कि why we need to गेट अवर अकाउंट ऑडिटेड. लाइक जो ऑडिट होती है वो क्या होती है, लाइक ऑब्जेक्टिव होती है, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल होती है. देन थ्रू द ऑडिट वी कम टू नो अवर वीकनेस एंड अवर स्ट्रेंथ, और थ्रू द ऑडिट वी कैन गेट इम्प्रूवमेंट in our we can improve our weakness, so that we can we can take right off from our weakness and we can perform well. So just that's the reason that we take the audited our account. So now guys, आज का जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, that is about the duty and the power of controller and auditor general. So आज हम लोग इसकी ड्यूटी एंड पावर्स को देखने वाले हैं, एंड सम रिलीवेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. नाउ सबसे पहले क्या आता है, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ CNAG. जो हमारा CNAG है उसकी ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन गाइज, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर ये जो हमारा एक्ट है अगर उसका नेम कोट करके आते हो, अगर जब भी आपसे CNAG के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है और आप उनका ये सेक्शन कोड करके आते हो, तो यू विल डेफिनेटली अचीव अ गुड मार्क. मतलब अगर इफ़ यू कोड दिस देन इट्स गिव अ इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर. सो लेट्स, जो हमारा एक्ट होता है वो कौन सा एक्ट है, CNAG एक्ट. ठीक है, CNAG एक्ट 1971, एंड ब्रैकेट में उसकी क्या लिखना है, ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. ये कौन सा है हमारा, CNAG के ऊपर जो एक्ट अप्लाई होता है वो एक्ट है. नाउ अभी हम देखते हैं कि ड्यूटीज़ एंड क्या होती हैं. अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ मार्किंग लाइनिंग कर रखी है, तो क्या होता है हम पूरा पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट लाइनिंग थी उनको हाईलाइट कर लिया. अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, फटाफट से कवर करके चलेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा एंड हम इफेक्टिवली समझ पाएंगे एग्जाम. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमें बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ड्यूटी ऑफ CNAG की. CNAG की ड्यूटी क्या होती है. सो फर्स्ट ड्यूटी जो हमारी CNAG की होती है वो होती है कंपाइलिंग एंड सबमिट अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट. यानी जिस जो इंटिटी, मतलब जिस पब्लिक इंटिटी की एंड जिस गवर्नमेंट इंटिटी की वो क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है. सो उसको क्या करना पड़ेगा, उस इंटिटी के अकाउंट्स होंगे, लाइक सब्सिडरी का अकाउंट्स हो गया या फिर अनदर किसी भी टाइप के, यानी बहुत सारी ब्रांचेस होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस, एंड उनके अकाउंट को क्या करके देना पड़ेगा, उसे कंपाइल करके देना पड़ेगा. देखो क्या बोलता है ये,
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट ऑफ द यूनियन, यानी हमें किसकी अकाउंट को कंपाइल करना पड़ेगा, द यूनियंस एंड द ईच स्टेट फॉर द इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट रेंडर टू द ऑडिट, यानी जितनी भी हमें ऑडिट करने के लिए जो जो डिपार्टमेंट हमें सर्व किया गया है ऑडिट करने के लिए, उन सभी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को क्या करना, कंपाइल करना। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको अकाउंट्स को कंपाइल करना पड़ेगा। एंड account officer under his control by treasurer officer or department responsible for taking keeping of such accounts, यानी उनको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको साथ वो क्या करना पड़ेगा, जो अकाउंट्स, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो सिंगल सिंगल अकाउंट रखते हैं, हमें उनसे वो अकाउंट लेने पड़ेंगे एंड देन हमें उनको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा C&AG होता है, या तो वो क्या कर सकता है, अकाउंट्स को खुद कंपाइल करवा सकता है, या फिर किसी गवर्नमेंट के अनदर ऑफिसर के बिहाफ से, या फिर वो किसी अनदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देकर क्या कर सकता है, अपने अकाउंट्स को कंपाइल करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कंपाइलेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलेशन के अंदर हमें करना पड़ेगा कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है एंड जो भी हमारा रिवेन्यू है, जो हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है, यानी जो हमारी रिसीट्स आ रही हैं एंड जो हमारे एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, एक अप्रोप्रिएट हेड के अंदर क्या करेंगे, मतलब शो करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे अकाउंट्स बने हैं वो क्या है, उनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो एक अप्रोप्रिएट हेड के अंदर दिखाया हुआ है, एंड जो हमारी एक्सपेंसेस होती हैं दे वर ऑल्सो पुट इन टू आ अप्रोप्रिएट हेड। तो ये हम लोग यहाँ पर देख के चलेंगे। एंड देन उसके बाद क्या होगा, जब हम अकाउंट को कंपाइल कर लेंगे, अकाउंट का कंपाइलेशन का काम पूरा हो जाएगा, अकाउंट की कंपाइलेशन का काम पूरा होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी विल सबमिट दूस अकाउंट, यानी हम क्या करेंगे, उन अकाउंट्स को सबमिट करेंगे, किसके पास सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर, यानी या तो प्रेसिडेंट को या फिर हम गवर्नर को। हमने क्या देखा था कि ऑडिट जो हमारी रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट को हमने आर्टिकल देखा था अपना, कौन सा आर्टिकल नंबर 150 हमने देखा था, सॉरी 151 हमने देखा था, हमारा कौन सा आर्टिकल नंबर 151, आर्टिकल नंबर 151 हमने देखा था। वो हमें किसके बारे में बता रहा था, वो बता रहा था कि जो हमारा ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, या तो प्रेसिडेंट को करेगा या फिर गवर्नर को करेगा, एंड देन वी लीड द audit report to the parliament, but before leading it to parliament we will submit it to president और governor। so right now यहाँ पे जो हमारे अकाउंट्स को जिस हमने कंपाइल किया है, उन कंपाइल्ड अकाउंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेंड इट या सर्व इट टू किसको, प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को। हम उन अकाउंट्स को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, यानी वो गवर्नर किसका होगा, या फिर तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैव अ लेजिस्लेचर असेंबली, यानी वो गवर्नर कहीं किसी भी, मतलब किसी यूटी का वो क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, या किसी स्टेट का वो गवर्नर हो सकता है। तो वो गवर्नर किसी भी स्टेट या फिर जो उसे इंस्ट्रक्शंस मिली है, जो उसे डायरेक्शन मिली है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, उन जो अकाउंट्स उसने कंपाइल करे हैं उनको क्या कर देगा, वो सबमिट कर देगा ना। उसके बाद क्या आता है कि हमारा, अब देखो जैसे आप लोगों को एज यू नो कि इफ़ वेन एवर ऑडिटर रिक्वायर्ड any type of information then that will be provided by the management and employees of the company। so like you know about the audit premises या फिर जो preconditions before starting an audit, you will discuss it in the company audit chapter, like ऐसे 220 ऐसे 210 200 and 210 also talking about the preconditions before स्टार्टिंग द ऑडिट, लाइक एग्रीइंग द टर्म ऑफ इंगेजमेंट। अपना 2000 जो ऐसे अपना 210 है वो हमें क्या बताता है कि आप ऑडिट करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर लो, अपने क्लाइंट के साथ एग्री कर लो कि लाइक वो हमें सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएंगे, एंड वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हमें अनरेस्ट्रिक्शन एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी ब्रांच को विजिट करना चाहते हैं देन वी कैन विजिट दैट पर्टिकुलर ब्रांच। इफ़ वी वांट टू डिस्कस विद सम एम्प्लॉय then we can, तो like this type of some conditions we will agreeing between the client and us। so ये क्या होती है हमारी like some pre conditions होती है। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा C&AG होता है उसको क्या मिलता है, एक राइट मिलता है, कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट के अंदर, C&AG एक्ट 1971 के अंदर उसे राइट मिलता है कि जब भी जो हमारा C&AG होगा वो अकाउंट्स को कंपाइल करेगा,
जब भी वो अकाउंट्स को कंपाइल करेगा तो जो हमारे जब भी उसे टाइम टू टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होगी या अगर उसे किसी भी टाइप की असिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी तो वो असिस्टेंस, वो सारी की सारी असिस्टेंस है, उसे टाइम टू टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन दैट ही रिक्वायर्ड, ऑल द इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड टू हिम। ओके गाइस, नाउ ये होता है हमारा एक फर्स्ट पॉइंट कवर। फर्स्ट ड्यूटी हमने क्या पढ़ी कि कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। नाउ द लेट्स मूव टू द सेकेंड वन इज जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑडिट। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ऑडिटर की ड्यूटीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी ड्यूटी होगी ऑडिटर की कि उसे क्या करना है, कंपाइल करना है अकाउंट। सेकंड जो हमारी जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, ये हमें किसके बारे में बताएंगे, ये हमें बताएंगे कि हम लोग हमारी ऑडिट को कैसे कंडक्ट करे, यानी जो हमारा CNAG है वो ऑडिट को कंडक्ट करते टाइम क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, क्या प्रोसीजर फॉलो करे, और कैसे कैसे जो अगर उसके सामने कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं तो उनके साथ वो सिचुएशंस के साथ वो कैसे डील करे। लाइक ऑल दिस मैटर दे विल डिस्कस इन दिस पैरा, दैट इज जर्नल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। सो इट इज़ ड्यूटी। ये क्या है, देखो ये क्या है, ड्यूटी। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं ड्यूटी के बारे में। तो ये क्या है, ड्यूटी है किसकी, CNAG की। अब देखते हैं कौन कौन सी ड्यूटी है वो डिस्क्राइब की हुई है। नाउ द फर्स्ट ड्यूटी इज हेयर। सो ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर जो हमारा होगा यानी जो हमारा CNAG है वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा किसकी, ऑल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर उसने करे हैं उन सब की वो क्या करेगा, ऑडिट करेगा। जो एक्सपेंडिचर वो करेगा वो कहाँ से करेगा, कल मैंने आपको शायद स्टार्टिंग के कुछ 10-15 मिनट के बाद बताया था, जहाँ पे हमने एक आर्टिकल नंबर 266 के अंदर हमने देखा था। कौन सा आर्टिकल नंबर 266, आर्टिकल नंबर 266 के अंदर लिखा हुआ था कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट यूटीज़, तो उसके बारे में बताया हुआ था कि ये कंसोलिडेट फंड क्या करता है, ये क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड करवाता है कि लाइक हमें ब्रिज बनाना है, रोड्स बनवाने हैं, हमें हमें कोई भी बिल्डिंग बनवानी है या कुछ भी, अगर गवर्नमेंट को कोई भी मतलब लाइक कोई स्कीम निकालनी है गवर्नमेंट को तो उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब कौन प्रोवाइड करवाता है, हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता है। तो लाइक तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने एक्सपेंडिचर करे हैं किसके थ्रू, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो हम क्या करेंगे उन सारे एक्सपेंडिचर की ऑडिट करेंगे। एंड साथ ही साथ हम उन एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे। यानी हमें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या क्या करना है, हमें उन एक्सपेंडिचर की ऑडिट करनी है एंड देन वी विल क्या करना है, हमें उस पर एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट बनानी है। और उसके बाद क्या बोलता है, और उसके बाद बोलता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हमने करे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, किए गए हैं, तो वो एक्सपेंडिचर यानी जितना भी मनी स्पेंड करा हुआ है, उन जितना मनी हमने स्पेंड करा है उन एक्सपेंडिचर पे, लाइक हमने क्या करी, जो ये जन धन योजना चली थी, लाइक उसके अंदर आप मान लो कि 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम ये चीज़ देख के चलेंगे कि जो ये एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़ का हुआ है, ये एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही जगह पे तो यूज़ है, मतलब लाइक पर्सनल पर्पस के लिए तो यूज़ ना कर लिया हो, या कोई इलीगल वे के अंदर हमने इस मनी को यूटिलाइज तो ना किया हो। यानी जो भी मनी हमने डिसबर्स करा है वो क्या हो, लीगली हो। डिसबर्स करना यानी यूज़ करना, जैसे भी हमने यूज़ करा है उसको, वो क्या होना चाहिए, लीगली यूज़ होना चाहिए। और जिस पर्पज़ के लिए, लाइक अगर किसी पर्टिकुलर लाइक मान के चलो जैसे हमें क्या मिला था, 1,000 करोड़ का फंड मिला था, 1,000 करोड़ का हमें फंडिंग हुई थी, तो हम ये देखेंगे जो ये हमारे 1,000 करोड़ हैं, हमें लेस कि हमें कितने करोड़ की फंडिंग हुई थी, हमें 1,000 करोड़ की फंडिंग हुई थी। तो अब हम ये देख के चलेंगे कि जो ये हमारा 1,000 करोड़ है वो हमने उस योजना के अंदर ही यानी उस स्कीम के अंदर ही तो लगाए ना, कोई अनदर यूज़ तो हमने उसका नहीं किया ना, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देन जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं किससे रिलेटेड, कोई भी यूनियन है, कोई भी मतलब जो कोई कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, यानी हमने क्या किया है, कोई एक पब्लिकली अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। लाइक पब्लिक अकाउंट का आप एग्जांपल ले सकते हो, ये जो हमारे लाइक कुछ फंड्स होते हैं, लाइक जो हमारा ये जो PM मोदी का जो फंड था, यानी प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो उस फंड की ये सारा जो मतलब जितने भी ऐसे फंड हमने, जैसे लाइक कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने कहा कि आप PM फंड के अंदर जितना भी पैसा मतलब डोनेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ फंड हमें क्या करना है, उन फंड्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है हम उनको क्या करना है, ऑडिट करना है कि चाहे उस फंड में से हमने पैसे निकाले हो या हमने उस फंड में पैसे डाले हो, तो हम उनका क्या करेंगे, एक वेरिफिकेशन डालेंगे कि हाँ ये जो अमाउंट निकाला गया या डाला गया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो हम उसकी क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। हम उसकी क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे एंड देन हम उस पर क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। देखो हमें क्या करना है, सिर्फ दो ही काम करने हैं, ऑडिट करनी है एंड रिपोर्ट करनी है, ऑडिट करनी है एंड रिपोर्ट करनी है। तो ये सारा जो इस
पॉइंट है हमारा, इसके अंदर पूरे में डिस्कस मिलेगा। लाइक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या बोलता है। हमें क्या करनी है, ऑडिट करनी है और रिपोर्ट करना है किसको, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की, उनकी बैलेंस शीट्स की एंड अदर सब्सिडी। यानी हम जब कंपनी की ऑडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसकी कॉस्ट अकाउंट वगैरह चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक कर ली उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज़, मतलब सब कुछ ये हम चेक करके चलते हैं। तो वैसे ही क्या बोल रहा है कि कोई भी, जैसे मान लो ONGC है, ठीक है, एक गवर्नमेंट, हम लोग क्या डिस्कस करते हैं देखो, ONGC कंपनी, ठीक है, ये क्या एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस गवर्नमेंट ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमारे एक होगी NTPC, तो ये क्या जो कंपनियाँ होती है इनकी मतलब ये जो मैन्युफैक्चर करना, उनको ट्रेड करना, यानी जो भी ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं या फिर उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी ट्रेडिंग करना, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ की हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, देन हम उस पर क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज अबाउट द ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी हमें जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है और हमने जितना अमाउंट क्या किया है, खर्च किया है, डिसबर्स किया है, हम उन सब की क्या करके चलेंगे, ऑडिट करके चलेंगे, ठीक है। ऑडिट करना एंड देन रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट एंड देन रिपोर्ट। सो इसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है कि अगर हमारी जो इंटिटीज़ हैं, यानी हमारा कोई डिपार्टमेंट है या कोई इंटिटी है, उसको क्या दिया हुआ है कि कोई सब्सटेंशियल लोन दिया हुआ है या फिर कोई सब्सटेंशियली ग्रांट दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि अब क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है, लाइक आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो कि ये क्या है, एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट इसको डेवलप करना चाहती है, गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप चाहती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर इस गांव के अंदर कोई भी आके अपना क्या लगाता है, प्लांट लगाता है, कोई भी आके अगर अपना प्लांट लगाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको उस प्लांट लगाने के लिए जैसे 5 करोड़ रुपीज़ का क्या देंगे, ग्रांट देंगे, ठीक है, ग्रांट देंगे। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो प्लांट है वो क्या करेगा, 3 साल तक तो यहाँ पे चलना ही चलना चाहिए। अगर 3 ईयर से पहले हम लोग इस प्लांट को बंद कर देते हैं तो आपको जो ये 5 करोड़ रुपीज़ है, इनको क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यानी ये ग्रांट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे 5 करोड़ रुपीज़ ले लेगी। तो यही बात हमें बोली हुई है कि अगर हमने क्या किया है किसी स्कीम के अंदर, या फिर हमने क्या किया है, या तो हमने किसी स्कीम के अंदर या फिर हमने किसी कंपनी को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो लोन दिया हुआ है या फिर हमने उसको ग्रांट लोन दे, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंसेशनल रेट्स पे लोन दे देती है। लाइक हम, अगर आप यहाँ पे मान लो कि बैकवर्ड एरिया के अंदर प्लांट लगाते हो तो हम आपको इंटरेस्ट लोन दे देंगे, और लोन पे जो आपका इंटरेस्ट रेट होगी जैसे वो 4% होगी, लेकिन मार्केट में रेट कितनी चल रही है, 8%। तो इस टाइप की क्या कर देती है गवर्नमेंट, कंसेशन दे देती है, कंसेशन दे देती है। तो इस टाइप की जो होंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमें कोई जितनी भी रिसिप्ट हुई है या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग, तो हम उसकी भी क्या करके चलेंगे, ऑडिट करके चलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बोला था कि सब्सटेंशियली फिनांस, यानी सब्सटेंशियली फिनांस का क्या मतलब है, या तो हमने किसी को क्या दिए हो, 25 लाख रुपए दिए हो या उससे ज़्यादा, यानी नॉट लेस देन 25 लाख, यानी या तो 25 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हमने किसी भी दे रखे हो। लाइक हमने किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए पैसे दे दिए और बोला कि इसका रिजल्ट तो आप इस पर्पज़ में इसको यूज़ करोगे, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको उस पर्पज़ में यूज़ नहीं करती, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको वापस ले सकती है। तो इस टाइप का हो गया। अब जैसे कोई भी स्कीम चलाई हुई है तो स्कीम की जो नॉट लेस देन 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी corporate such as authority shall deem to be for the purpose of substantially finance guarant or loan or such as case may be, यानी या तो 25 लाख से कम ना होना चाहिए, या फिर क्या है, कोई जो स्कीम चलाई है उसका 75% हिस्सा क्या कर रही है गवर्नमेंट, या तो ग्रांट के लिए दे रही है या फिर लोन प्रोवाइड करवा रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसकी हम जो रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी ऑडिट करेंगे एंड देन हम उस पर क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे अपनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ ग्रांट। ऑडिट ऑफ ग्रांट हमें क्या बताता है कि अगर अगर हमने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, हमने क्या किया है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई भी लोन दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली बॉडी नॉट बिग इन अ फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल
organization, Comptroller and Auditor General shall scrutinize the procedure by which sanctioning authority satisfy itself as the fulfillment of the condition that subject to the grant or loan given and for the purpose having right to access after reasonable previous notice books of account of that authority or body. Like देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड, कौन सा, हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर लेजिस्लेचर या यूटी जो भी है हमारा फंड था, उसने क्या किया हुआ है, कोई स्पेसिफाई पर्पज़ के लिए लोन दिया हुआ है। लाइक मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है हमने, और उस लोन के अंदर हमें क्या बोला हुआ है कि आपको 3 ईयर तक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप 3 ईयर तक कंटिन्यू नहीं करते हैं तो हम क्या कर देंगे, ये 5 करोड़ रुपये वाला जो ग्रांट है वो कैंसिल कर देंगे। तो इसके अंदर हमें ऑडिट करना है कि जो हमारा सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, यानी जिसने ग्रांट दिया है, वो खुद को कैसे सेटिस्फाइड करती है कि उसने क्या है, जो जिस कंपनी को हमने ग्रांट दिया है वो कंपनी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। और यानी स्क्रूटनाइज प्रोसीजर, यानी स्क्रूटनी, यानी जो कैसे प्रोसीड किया हुआ है, कि कैसे प्रोसीड किया है कि उस कंपनी ने सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है, यानी हम किस प्रोसीजर के थ्रू हम देख रहे हैं। तो जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा यानी CNDG होगा, वो क्या करेगा, प्रोसीजर्स लगाएगा स्क्रूटनाइज की, और देखेगा कि जिस कंपनी को, यानी जो हमारा फंड था वो खुद को कैसे सेटिस्फाइड करता है, यानी और कैसे सेटिस्फाई करता है, रीजनेबल टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, वो उसको चेक तो कर रहे हैं ना कि कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यानी रीजनेबल इंटरवल के ऊपर चेक करना पड़ता है कि कंपनी कंडीशन फुलफिल कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हम क्या कर देते हैं, उसका ग्रांट कैंसिल कर देते हैं। और अगर हमारे जो फंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो क्या है, उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवाने हैं, तो वो क्या कर सकता है, एक प्रीवियस नोटिस देगा, यानी मान लो कुछ 10 डेज पहले का दे दिया, यानी एक सफिशिएंट टाइम पहले का नोटिस दे देगा, और उस नोटिस के बाद उसको उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी या तो कोई वो अथॉरिटी है या बॉडी है कोई भी है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रिसीव हुए या फिर नहीं हुए, फिर हम वो चेक करके चलते हैं। ये था हमारी 4th ड्यूटी। नाउ हम आते हैं 5th ड्यूटी पे। 5th ड्यूटी हमें क्या बताती है, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अभी तक हमने क्या देखा, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर के बारे में देख रहे थे। हमने किसी को ग्रांट दिया या फिर हमने किसी भी टाइप के कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए, कोई लोन डिसबर्स किया, तो हमने उसी के बारे में देखा। अब आता है कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके पास से क्या आते हैं, रिसिप्ट्स आती हैं। रिसिप्ट्स कहाँ से आती है, टैक्स के थ्रू आ सकती है वो रिसिप्ट्स, यानी जो गवर्नमेंट का मेजर पार्ट ऑफ रिवेन्यू होता है वो क्या होता है, टैक्सेस होती हैं, या फिर किसी फाइन्स वगैरह के थ्रू आती है, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट्स के रिसिप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट को रिसिप्ट हो रही है, यानी जितनी भी रिसिप्ट हो रही है वो सारी की सारी रिसिप्ट क्या हो रही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रिसीव हो रही है, एंड ऑन द डिज़ाइन टू सिक्योर इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट कलेक्शन प्रॉपर एलोगेशन ऑफ रिवेन्यू एंड बिगिन टू लीव। यानी इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जितनी भी रिसिप्ट हमें आ रही है उनका प्रॉपरली हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में क्या करें, हम डिवाइड कर रहे हैं। लाइक ये यूनियन का है, ये स्टेट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लाइक हम लोग, हमारे पास जैसे GST आता है, वो क्या होता है कि उसका कुछ हिस्सा तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ हिस्सा तो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो हम उसको प्रॉपरली एलोगेट तो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, हम उसका प्रॉपर कलेक्शन हो रहा है या फिर मतलब एक प्रॉपर सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखा हो हमने उस फंड के लिए। तो इस टाइप का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये हम रिसिप्ट के अंदर चेक करके चलते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टोर्स। इन्वेंट्री एंड स्टोर्स की ऑडिट क्या होती है, देखो इसके अंदर आपको थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखो ऑडिट ऑफ स्टोर, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लाइक फॉरेन से क्या कर रही है, फॉरेन से क्या करिए, फ़ॉरेन से, चलो ठीक है, जैसे लाइक वो हमारी फर्म वो क्या कर रही है कि फ़ॉरेन से कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, कुछ भी हो सकता है वो इंपोर्ट कर रही है। लाइक चाहे वो ओनियन इंपोर्ट कर रही हो, मतलब जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ हमें बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट करती है। लाइक तो इंपोर्ट करने के बाद उसे कहाँ पर तो सेव, तो उसे स्टोर तो करना पड़ता होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीज़ों को स्टोर करके रखती है। तो जो हमारा CNDG होगा वो क्या करेगा, उन स्टोर्स को चेक करेगा, उन स्टोर्स को क्या करेगा, चेक करेगा। और अगर हमारी कोई कंपनी है जिसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो उसका जो स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP, तो उन सबको चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे CNAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो C&AG क्या करेगा, एक ये भी ड्यूटी है कि वो देखे जो स्टोर है, इन्वेंट्री है, वो क्या हो रहे हैं, वो प्रॉपर है, लाइक उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर से की हो, प्रॉपर मेंटेन किए हो, यानी वो ख़राब तो नहीं हो रहे ना। एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई उनका कोई अनऑथराइज यूज़ तो नहीं कर रहा, लाइक कुछ भी हो कि कुछ थोड़ा बहुत निकाल लिया उसमें से कि वो सोचता हो कि ठीक है थोड़ा सा पार्ट मैं निकाल लेता हूँ, क्या पता चलेगा, इतना सारा स्टॉक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एंट्री एग्जिट सिस्टम होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आएगा, अगर स्टोर यानी हमारे गोडाउन के अंदर माल आता है तो उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर एंट्री होती है, बाहर जाता है तो उसके अंदर उसके लिए भी क्या होती है, प्रॉपर एंट्रीज होती है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है वो हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके देखेंगे कि हम जैसे हम इन्वेंट्री की ऑडिट नहीं करते, बस वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी इन्वेंट्री की ऑडिट करके चलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है गवर्नमेंट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अभी तक हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, लाइक कोई भी डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहे हैं हम लोग, यानी वो फिनांस डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर वो कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो पब्लिक एंटिटीज़ हैं उनकी ऑडिट। अब बताते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी लाइक कौन सी कंपनियाँ गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे जो हमारी BSNL है, ठीक है, उसके बाद हमारी NTPC हो गया, और हमारी क्या होगी, ONGC हो गया। तो ये सारी क्या है, हमारी ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो अगर हम इन सब की गवर्नमेंट की इन सभी कंपनियों की अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, तो ये कहाँ आती है, अभी तक हम लोग क्या एंटिटीज़ के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये पॉइंट किसके बारे में बताता है, कंपनी के बारे में। तो जो हमने कंपनी ऑडिट के अंदर डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर ऐसे अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमें ये करना पड़ता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर ये करता है, ऐसे करता है, उसकी ये ड्यूटीज़ होती है, वो सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता उस कंपनी के अंदर, उसके रिलेटिव्स कोई भी डायरेक्टर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन थी, तो वो सारी की सारी कंडीशन क्या होती है, इस पैरा के अंदर अप्लाई हो जाती है। लाइक देखो ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5, 139 सब सेक्शन 7, तो ये सारे के सारे सेक्शन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। लाइक अपॉइंटमेंट, ये सेक्शन किससे रिलेटेड थे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड थे, कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होता है, कौन उसको अपॉइंट करता है, क्या उसकी प्रोसीजर रहती है। तो वो सारा यहाँ पे हम लोग क्या करके चलेंगे, कवर करके चलेंगे। और अगर ऑडिटर को जो हमारा C&AG अगर उसको किसी भी टाइप की और भी कोई डायरेक्शंस मिलती है, तो उन सारी डायरेक्शंस को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। उनको फॉलो करना किसकी ड्यूटी है, हमारी C&AG की ड्यूटी होती है कि वो सारी जितनी भी गाइडेंस है उनको सेफली क्या करे, फॉलो अप करे। सो गाइज आज की वीडियो को हम यहीं पे कवर अप करते हैं, लाइक इट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की हो चुकी है। सो अभी हम, अगर मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में देती हूँ, बिकॉज आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा और आपको लगेगा कि चलो छोटा सा तो पार्ट है, हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, तो आपके लिए ये ईजी होगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी आपका डाउट है तो देन प्लीज़ 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 मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यू कैन मेंशन मी एनी वेयर यू आर फील फ्री। ओके, सो गाइस आज की वीडियो में इस ख़त्म करते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल ऑलवेज, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।